गुड मॉर्निंग बच्चों। बिंदा पाल गुरसेन पाल महाविद्यालय के इस ज्ञान के मंदिर में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत आपका आज का 34वां क्लास है, जिसमें जो आज का मैंने टॉपिक लिया है वो पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना। वैसे पटरी और प्रकार की सहायता से सभी कोण संभव नहीं है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण, 90 अंश का कोण और 120 अंश का कोण बनाने को आता है। लगभग हर साल एक ना एक क्वेश्चन, चाहे 60 अंश का कहे, चाहे 90 अंश का कहे, चाहे आपका 120 अंश का कहे, तीनों में से एक क्वेश्चन आता है। तो आइए हम लोग क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे पहला है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना। 60 अंश का कोण आपको बनाना है, कोई समस्या नहीं, लेकिन कुछ बच्चे इसमें ये करते हैं कि चाँदे से बना के और चाप लगा देते हैं, काट देते हैं, लेकिन वास्तव में वो चीज़ें सही नहीं होंगी, वो आप पकड़े जाएंगे। तो प्रयास करेंगे तो आपको आ जाएगा, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे पटरी और प्रकार की सहायता से पहला जो है 60 अंश का कोण बनाते हैं। जैसे आप एक रेखा AB खींच लीजिए। क्या खींचेंगे? एक रेखा AB खींच लीजिए। ठीक, फिर इस AB पे जो पेंसिल को आप प्रकार में कसेंगे वो ऐसा कसा हो कि हिले आपका ना। फिर जो प्रकार है, आप पटरी की सहायता से ये भी एक रेखा खींच लेंगे। फिर प्रकार का जो नोक है यहाँ रख के और आधे से अधिक दूरी लेके पेंसिल वाला ये आप क्या करेंगे, एक चाप लगा, क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे या आर्क लगाएंगे। फिर वही आर्क यहाँ रख के दूसरा आर्क आप लगा देंगे। पेंसिल वाला भाग आगे ही रहेगा हमेशा और प्रकार का भाग यहाँ रहेगा। एक तो ये भी रेखा पर जब पहला आपने चाप लगाया तो एक बिंदु P मिला, और जब इस आर्क पे पहला चाप आपने लगाया तो एक बिंदु Q मिला। AP को Q से मिलाते हुए चले जाएंगे, यही आपका कितने अंश का कोण हो जाएगा, 60 अंश का कोण तैयार हो। बहुत आसान तरीका है। आप पहले एक सरल रेखा AB खींचिए, AB पे आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप लगाइए। जो AB बिंदु पे एक बिंदु क्या मिलता है, जो AB रेखा पर एक बिंदु P मिलता है, P मिलता है। फिर P पे वही चाप, वही आर्क, आपका प्रकार हिलना नहीं चाहिए। दूसरा चाप इस रेखा पे लगा दीजिए, एक बिंदु आपको कहीं ना कहीं काटेगा, P मिलेगा, Q मिलेगा। फिर A को Q से मिलाते हुए एक रेखा खींच लीजिए। आपका अभिष्ट कोण कोण QAP आपका कितने अंश का, 60 अंश का कोण तैयार हो जाएगा। इसमें इसके साथ साथ इसकी रचना भी लिखने के लिए आती है, तो आप जैसे बनाए हो वैसी रचना भी आराम से लिख सकते हैं। जैसे रचना अगर कह दिया है रचना लिखने के लिए, तो रचना में पहला आप एक सरल रेखा AB खींचा। ठीक, फिर AB रेखा पर
आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया, एक चाप लगाया। फिर उसके बाद तीसरा, जो एबी रेखा पर जो एबी रेखा पर एक बिंदु पी मिला। क्या मिला? पी मिला। एबी रेखा पर एक बिंदु पी मिला। फिर पी से वही चाप दूसरा लगाया, दूसरा चाप पर लगाया, चाप पर लगाया, जो एक बिंदु क्या मिला? क्यू मिला। क्या मिला? क्यू मिला। अब क्यू से अगला स्टेप आप लिखेंगे, क्यू से या ए से क्यू को मिलाते हुए एक रेखा, मिलाते हुए एक रेखा खींचा और अभिष्ट कोण QAP 60 अंश हमको प्राप्त हो। ये आपका एकदम कंप्लीट है। आप रचना कह रहा तो रचना लिखिए, नहीं तो अगर रचना नहीं कह रहा है, सिर्फ कह रहा कोण बनाने के लिए, तो आप कोण बनाएंगे। जैसे आपने बनाया है उसी हिसाब से रचना में आपका 3-4 पॉइंट बना के उसको लिख दीजिए। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आ गया समझ में? एक बार पुनः, एक रेखा AB खींचा, AB पे आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप लगाया, जो AB रेखा पे एक बिंदु क्या हुआ? P प्राप्त हुआ। फिर P को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया, जो एक बिंदु हमको Q मिला, और A से Q को मिलाते हुए एक रेखा खींचा, जो अभिष्ट कोण कितने अंश का? 60 अंश का। ये आपका क्लियर है, 60 अंश। आ गया समझ में? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पटरी और प्रकार की सहायता से पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। 120 अंश का कोण, सेम प्रोसेस वही है, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा है। कैसे? जैसे इसमें भी एक सरल रेखा AB खींच, इससे आप पटरी से एक रेखा आप खींच लेंगे, सीधी रेखा। फिर A से आधे से अधिक दूरी लेके प्रकार का जो नुकीलापन है वो यहाँ है, पेंसिल वाला भाग ये है। इसी तरीके से आपका एक आपने आर्क लगाया, क्या लगाया? चाप लगाया या आर्क लगाया। फिर वही चाप, जो एक बिंदु क्या मिला? P मिला। फिर P से इस आर्क पर आपका प्रकार, प्यारे बच्चों, हिलना नहीं चाहिए। अगर हिल जाएगा तो आपका गलत हो जाएगा। आपको एक बार जब आपने पेंसिल को कस दिया तो आपको फिर छूने की जरूरत नहीं है, उसी से आपका एंगल निकलता हुआ चला जाएगा।
फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ नुकीलापन रख के पेंसिल वाला भाग ये लगाएंगे, आपका कितने अंश का कोण हो जाएगा, 60 अंश। कितने अंश का, 60 अंश का हो जाएगा। फिर देखिए 60 अंश, फिर इसी को रख के आप दूसरा जो लगाएंगे, ये आपका कितने अंश का कोण हो जाएगा, इसी एक बिंदु मान लीजिए P मिला, P Q मिला, A R मिला, फिर R को A से R को मिलाते हुए एक रेखा खींचा जो कितना 120 अंश का कोण दर्शाए। आ गया समझ में? आप क्या करेंगे, एक सरल रेखा AB खींचा, फिर AB पे आधे से अधिक दूरी लेके एक आप चाप लगाओगे, फिर जो एक बिंदु P मिला, फिर वही दूरी लेके वही चाप लेके आप एक इस पे चाप लगाएंगे, ये 60 अंश का, लेकिन 60 अंश का नहीं, फिर इसी को दूसरा चाप लगाएंगे। जब पहला 60 है, फिर वही दूरी लेके जब दूसरा चाप लगेगा तो 60 दूना कितना हो जाएगा, 120 अंश का कोण हो जाएगा। फिर ए से आर को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ये आपका कितने अंश का कोण तैयार हुआ, 120 अंश का। अगर ये चीज आपसे पूछे, इसकी रचना भी लिखिए, तो आप आराम से रचना लिख सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं है। रचना में पहला एक सरल रेखा या एक रेखा AB खींचा, AB। दूसरा, फिर AB पर, फिर AB रेखा पर आधे से अधिक दूरी लेके, आधे से अधिक दूरी लेके, अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया। क्या लगाया, एक चाप लगाया। फिर तीसरा, जो AB रेखा पर, जो AB रेखा पर एक बिंदु P मिला, एक बिंदु P मिला, फिर P से दूसरा चाप लगाया, जो एक बिंदु Q मिला, और अगला फिर Q से अगला चाप लगाया, जो एक बिंदु R मिला। क्या मिला, R मिला। फिर A को R से मिलाया, A को R से मिलाते हुए एक रेखा खींचा। क्या खींचा, एक रेखा खींचा। जो अभिष्ट कोण RAP कितना अंश, 100 RAP कितना मिला, 120 अंश प्राप्त। यही अगर 2 नंबर में पूछता है तो आप जैसे बनाए हैं वैसे उसका आपको क्या करना है, रचना भी लिखना है। लेकिन अगर 1 नंबर में पूछ रहा है कोण बनाइए,
तो आप सिर्फ बना के इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 60 अंश का कोण और 120 अंश का कोण प्राप्त हुआ। तो आइए हम लोग अब देख लेते हैं 90 अंश का कोण कैसे बनेगा। तीनों में से याद रखिए, बार बार कह रहे हैं, आपका हर साल आप पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे 60 अंश का कहे चाहे 120 अंश का कहे। हाँ, दूसरी बात, अगर 60, चलिए हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। अगला आपका क्या है, पट्टी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना है। कितने अंश का कोण बनाना है, 90 अंश का। फिर वही प्रोसेस, एक सरल रेखा ए बी ले लीजिए। क्या करेंगे, एक सरल रेखा ए बी, फिर ए बी से आधे से अधिक दूरी लेके एक आप ऐसे रख के पेंसिल को बढ़ा लोगे, आधे से अधिक दूरी लेके क्या करेंगे, आप एक चाप लगा, जो बिंदु क्या मिला, पी मिला। फिर पी से पहला चाप यहां रख के पेंसिल वाला भाग यहां पहला चाप आप लगाओगे, जो आपको क्यू मिला। फिर क्यू से दूसरा चाप लगाएंगे, जो आपको आर मिलेगा, ये 120 अंश का होगा। लेकिन आप देख रहे हो कि 90 अंश का जो कोण है वो 60 और 120 के मिडिल पॉइंट में है। इसका मतलब क्या कर दिया जाए, अर्धक कर दिया जाए। इसका मतलब अगर इसी रेखा का एक अर्धक करना है कि मिडिल पॉइंट क्या है, तो आप प्रकार को क्या करेंगे, एक चाप यहाँ लगा दीजिए और एक चाप यहाँ लगा दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ रख के एक चाप यहाँ लगा दीजिए, एक चाप यहाँ रखेंगे। जब इसको मिलाएंगे इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ काट रहा है, तो जब इसको मिलाएंगे तो ये आपका एकदम मिडिल पॉइंट हो। ऐसे जो 60 अंश है वो 120 अंश है, इसके मिडिल में 90 अंश का है। तो क्यों ना हम दोनों का क्या कर दें, अर्धक कर दें। अर्धक करने के लिए आर पे आप रख के एक चाप लगा दीजिए और क्यू पे रख के एक चाप आप लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर एक को क्या करेंगे, आप मिला देंगे, ये आपका कितने 90 अंश का कोण तैयार हो। क्या करेंगे, जो 60 अंश का कोण बनाए हैं, जो 20 अंश का कोण बनाएंगे, उसी का अर्धक कर देंगे, आपका 90 अंश का कोण कंप्लीट हो जाएगा। कैसे अर्धक, आर पे रख के एक यहाँ आप चाप लगा दीजिए, क्यू पे रख के एक चाप लगा दीजिए और जहां दोनों काटे उसको ए से मिला दीजिए, वो आपका 90 अंश का कोण तैयार हो जाएगा। इसका मतलब अभिष्ट कोण, आप मान लीजिए ये सी है, तो आपका सी ए बी आपका 90 अंश का कोण तैयार, सी ए बी 90 अंश का कोण तैयार हो जाएगा। आप रचना लिखना है, सेम प्रोसेस आप करेंगे। एक सरल रेखा ए बी खींचा, ए बी पे आधे से अधिक दूरी लेके एक आपने चाप लगाया, जो ए बी रेखा पर एक बिंदु हमको पी मिला। फिर पी से दूसरा चाप लगाए क्यू पर, इस आर्क पर, जो एक बिंदु क्या मिला, क्यू मिला। फिर क्यू से दूसरा चाप लगाए, जो एक बिंदु आर मिला। आर और क्यू का मैंने क्या कर दिया, अर्धक कर दिया, और जहां काट रही है ए से उसी को क्या कर दिए, मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच दिए। अभिष्ट कोण मेरा सी ए बी कंप्लीट हुआ, कितना, 90 अंश का। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा था कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, पटरी और प्रकार की सहायता से आपके सिलेबस में 90 अंश का, 120 अंश का और 60 अंश का कोण। हाँ, इससे आप 30 अंश का भी बना सकते हैं। देख लीजिए, ये 60 है और ये 0 है, दोनों के बीच में 30 अंश है, इसी का आप क्या करेंगे, ऐसे अर्धक कर दीजिए, ये आपका
इसको मिलाएंगे, ये 30 अंश का हो जाएगा। 30 का आधा 15 अंश, फिर इसी का अर्धेक कर देंगे और यहाँ 0 का अर्धेक तो आपका 15 अंश का आ जाएगा। फिर उसका अर्धक कर देंगे तो 7.5 अंश का आ जाएगा। और अगर आपको 45 अंश का चाहिए, ठीक, तो ये 90 अंश का कोण है, ये पूरा कोण 90 अंश का। तो 90 का अर्धक होता है, तो आप 90 पे यहाँ एक चाप लगा दीजिए, Q से एक चाप लगा दीजिए, इसको मिला देंगे तो ये कितने अंश का हो जाएगा? 45 अंश का कोण। लेकिन वैसे अभी तक जो आपका सिलेबस है वो 60, 90 और 120 पे ही आया हुआ है। लेकिन जानते रहिए 90 का आधा कितना होता है? 45 होता है। तो जैसे 60 और 120 का आप अर्धक करते हैं, वैसे यहाँ 90 अंश का कोण आपके सामने अब बनेगा। आपको ये नहीं खींचना, फिर 90 पे रख के एक चाप लगा दोगे, पी पे रख के दूसरा चाप, ए से इसको मिला दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 45 अंश का कोण हो जाएगा। फिर 45 का आधा कर दोगे तो 22.5 अंश का कोण हो जाएगा। तो इस तरीके से, सॉरी, हाँ, 22.5 अंश का कोण आपका हो जाएगा। तो हर कोण नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में 60 अंश, 120, 90 अंश का कोण था। तो इस तरीके से आप कोण बनाना पटरी प्रकार से सीख जाइए। लगभग आपका एक क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक।